तौबा भाई, इसको कहते हैं बवाल मचाना बिना कुछ ज्यादा रिवील किए। 600 करोड़ में बनी कल्कि 2898 एडी का ट्रेलर बिना कुछ ज्यादा रिवील किए नाग अश्विन के इस वर्ल्ड बिल्डिंग में हमें डाइव इन करवा देता है एंड एक पीक इंटरेस्ट जगा देता है। और मैं बता रहा हूँ, मुझसे इस मूवी के लिए अब और वेट नहीं किया जा रहा है। जहाँ पे ट्रेलर में वैसे तो फोकस सारे कैरेक्टर्स पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा ध्यान जिसने खींचा वो थे दीपिका के कैरेक्टर समेटी या फिर विष्णु पुराण के हिसाब से सुमति, और दूसरा अपने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा पे, जहाँ पे एक बच्चे को उसके गर्भ में मारने से लेकर एक बच्चे को गर्भ में बचाने से लेकर तक जो फुल सर्कल के डिटेल पे ध्यान दिया गया है, उफ भाई कमाल का लगा मुझे। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और यार आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ बहुत लेट हो गया उस वीडियो के लिए, बट डोंट वरी, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स नोटिस किए हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं आपको फुल एंटरटेन करूंगा, ये मेरा वादा है। तो इस ट्रेलर के फर्स्ट कैरेक्टर पे जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ वो दीपिका का कैरेक्टर है, जहाँ पे हमें बुज्जी की स्क्रीन से पता चलता है कि दीपिका एक लैब की टेस्ट सब्जेक्ट है जिसको नाम दिया गया है समेटी। अब यहाँ पे नाग अश्विन को सैल्यूट देना पड़ेगा क्योंकि बंदे ने कमाल का डिटेल पकड़ा है। विष्णु पुराण के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग का अंत आएगा एंड कल्कि प्रभु जन्म लेंगे तो उनके माता पिता का नाम विष्णु, यश और सुमति होगा। सिंस दीपिका एक फर्टाइल लैब सब्जेक्ट है तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में वैसे तो सब कुछ है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो बांझपन से निकल रहे हैं, जिसके वजह से कल्कि के ग्लिम्स में दिखाए गए इन छोटी बच्चियों को एबडक्ट करके उन्हें लैब में एज टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया था, जिसमें से दीपिका भी एक थी। अब वो टेस्ट सब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि कल्कि देवता का एम्ब्रियो है जिसको इन सब लड़कियों के वूम में इम्प्लांट कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से दीपिका में वो एम्ब्रियो परफेक्टली इम्प्लांट हो गया था एंड जब कॉम्प्लेक्स वालों को पता चला होगा तो वो इस एम्ब्रियो को रिट्रीव करने की कोशिश में लग गए होंगे। सिंस ट्रेलर के इस सीन में मेंशन किया जाता है कि दीपिका ऑलरेडी 150 डेज इम्प्रेग्नेंट हो चुकी है। 150 डेज मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुका है, यानी दीपिका ऑलरेडी अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में है एंड इनके गर्भ में जो बच्चा है वो ऑलरेडी इतना डेवलप्ड हो चुका है कि उसके मेजॉरिटी ऑर्गन्स वूम में क्रिएट हो गए हैं। अब सिंस हमें पता है कि कल्कि 2898 एडी का खुद का अपना यूनिवर्स बन रहा है, तो आप एक तरह से ये समझो कि इस मूवी में कल्कि देवता के पैदा होने के पहले का जो आर्क होता है, जैसे हमारे श्री कृष्ण जी के पैदा होने से पहले का एक पूरा स्टोरी था, उससे एक सिमिलर स्टोरी देखने को मिल सकता है, जिसमें पूरे मूवी में भैरवा एंड सुमति एंड अश्वत्थामा इसी गर्भ को बचाने में लग जाएंगे एंड एंड ऑफ द मूवी में हमें कल्कि देवता का जन्म देखने को मिलेगा। अब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किया वो है अपने अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा। एंड यार सच में तारीफ करना चाहूंगा, क्या कमाल का डिजाइन दिया है। मतलब अगर इमेजिन करे कि अश्वत्थामा आज के टाइम पे कैसे दिखते होंगे तो वो ऐसे ही दिखते होंगे, जहाँ पे ये बहुत ही स्लाइटेस्ट सा डिटेल है, लेकिन अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो आपको भैरवा एंड अश्वत्थामा के कैरेक्टर्स का हाइट डिफरेंस साफ साफ देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों को नहीं पता तो हमारे पुराणों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि उस समय में जितने भी वॉरियर्स थे उनकी एवरेज हाइट 7 फीट से 9 फीट के अराउंड थी। तो यहाँ भैरवा हम नॉर्मल लोगों के हाइट को रिप्रेजेंट करता है अश्वत्थामा के कैरेक्टर के कंपैरिजन में। जहाँ पे एक और सबसे बड़ा डिटेल तो ये है कि वो कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। महाभारत की लड़ाई के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों के आखिरी वंशज यानी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए घास के एक टुकड़े से ब्रह्मास्त्र को सम्मन करके उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी एंड अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, अश्वत्थामा को अपना रिडेम्पशन तब मिला जब वो फिर वही उस मोड़ पे आके पहुंचा और इस बार खुद भगवान कल्कि को उनके गर्भ में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मतलब मान गए अश्विन जी, आपने अपना होमवर्क किया है, ये पूरा साफ साफ दिख रहा है। जहाँ मुझे लगता है कि ये वही टाइम होगा जब अश्वत्थामा का श्राप समाप्त हो गया होगा, सिंस प्रभु कल्कि का तो आगमन हो गया है, इसलिए अश्वत्थामा को अपना मनी वापस मिल गया होगा। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, जो ट्रेलर के एंड में कमल हासन जी का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कली असुरा का मॉडर्न वर्जन प्ले करेंगे, उनको भी मूवी के जस्ट नियर अबाउट एंड में इंट्रोड्यूस करके नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देंगे। ऐसे भी हो सकता है कि कल्कि प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी उनको भी पहले से पता होगा एंड ये पूरा प्रेगनेंसी टेस्ट सब्जेक्ट वाला प्रोजेक्ट के उन्होंने ही शुरू किया होगा, बट किसी वजह से वो क्रायो चेम्बर में रेस्ट कर रहे होंगे एंड मूवी के एंड में उनको जगाया जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में उनका बड़ा रोल हमें देखने को मिलेगा। मीनवाइल भैरवा भी फिल्म के लास्ट में आते आते कल्कि देवता का प्रोटेक्टर बन जाएगा एंड मे बी नेक्स्ट पार्ट में अश्वत्थामा की तरह ही जितने भी चिरंजीवी होंगे उनको ढूंढ के असेंबल करेगा। बाकी देखो यार, जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स नोटिस किए उनको मैंने इस वीडियो में सम अप किया है। अगर आपको भी ऐसे और भी डिटेल्स मिलते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं और यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो वैसे भी खुला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी थ्योरीज को शेयर कर दूंगा एंड अगर आपको चाहिए तो अश्वत्थामा के बैक स्टोरी को एंड जितने भी चिरंजीवी हैं उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के जेडी बोलेगा सीरीज में ऐड कर दूंगा।
आई होप कि मैंने वीडियो को जितना हो सके इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बनाया होगा। एंड हाँ, जानता हूँ मेरी आदत खराब है लेट वीडियो डालने की, बट अब से कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूं। बाकी आप बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ज्योति बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।